जो परमात्मा का भाव है, जो परमात्मा का रूप है, उसमें तो आग लगा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, मूर्ति पूजा को नष्ट किया जा रहा है और उसकी सुगंधि को लेना चाह रहे हैं। मेरे प्रेमियों, क्या बुद्धिमानी है या बेवकूफी है? बोला नहीं कोई। क्यों? अब वो साकार के बिना निराकार नहीं हो सकता। साकार के अंदर ही तो गंध है, साकार के अंदर ही तो लाइट है। साकार के तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस ज्योति की ओर गमन कर तत्भूर्भुव स्व, यही तो बोलते हैं ना, भूर्भुव स्व। आकाश, पाताल और स्वर्ग, तीन लोग। तत्सवि कुर्वेरण्यम, उनमें समान भाग से वरेण्य नाम पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? भर्गो देवस्य, प्रकाश रूपी देवता। धीमहि धियो योनः, ये बुद्धि तो स्थिर होकर के उसकी ओर निश्चित गमन कर। किसकी ओर गमन कर? यो। इसमें यो शब्द जो है महत्वपूर्ण शब्द है। यो योनः, यो नाम, जो नाम निश्चय करके वो है, उसकी ओर गमन कर। कौन है? जो प्रकाश को देने वाला देवता है। नहीं वो प्रकाश है, प्रकाश स्वयं में प्रकाशित नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सूर्य की उपासना के लिए ये गायत्री मंत्र है। बिल्कुल गलत है। सूर्य उपासना के तो अलग मंत्र है। आत्मे लज्जता वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मृतंच हिरण्य येन सविता रसेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। सूर्य के मंत्र तो अलग है। इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। नहीं वो सूर्य, ब्रह्म गायत्री क्या सूर्य की उपासना की जा सकती? बिल्कुल। यो नः, जो निश्चय करके प्रकाश देता है। अब प्रकाश को देने वाला कोई तो होगा ही। अरे सूर्य और चंद्रमा मान लिया प्रकाश देते हैं, परंतु ये बहुत सिद्धांत से बहुत पहले निर्णय हो चुका है। सनलाइट, मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, पर ये दोनों चोर हैं। कहीं से रोशनी पैदा लेते हैं, कहां से लेते हैं? दीवान लाइट, वो सुप्रीम लाइट और है जिससे ये प्रकाशित हो रहे हैं। अब वो दीवान है कौन? उसकी ओर ही गमन करना ये मनुष्य की सार्थकता है, चतुरता है, मानवता है। या साथ मानव का आना सफल तभी हो सकता है कि जो अनन्य प्रकार की ज्योतियों को देने वाला है उसकी स्मरण करे, उसकी सेवा करे। उसकी सेवा और स्मरण के बिना मेरे प्रेमियों लाइट क्या कर लेगी? मुझे समझाइए आप लोग, लाइट क्या कर लेगी? आप अपनी गाड़ी की लाइट को जलाकर देखते रहें और लाइट पर चढ़कर ये कह देंगे, हे लाइट देवी जी आप मुझे दिल्ली पहुंचा दीजिए। ये सब अपने बाजे वाजे इंस्ट्रूमेंट लेकर के लाइट जलाकर कहते हैं गुरु जी का जरूर जल्दी जाना है गाने के लिए और भजन हम सुनाएंगे बाबा के लिए। चल चल जल्दी चल। किससे कह रहे हैं? लाइट से। और लाइट तुमको यहाँ पहुंचा देगी? नहीं पहुंचाएगी। और गाड़ी में बैठ गए तो पहुंचा देगी। और जब गाड़ी से लेकर तुम आए तो क्या लाइट को घर पे छोड़े हैं? गाड़ी के साथ ही चल गई ना लाइट। इसी तरह वो परमात्मा ज्योतिर्मान है, ज्योति स्वरूप है, वो ब्रह्म है, परब्रह्म है, वो साकार है, सगुण साकार है, सगुण निराकार है, पर सगुण है। और वो सगुण ही परमात्मा परब्रह्म, जिसके अनेकानेक नाम है। गुण नाम है, कर्म नाम है, अनेकानेक हैं। जैसे बाबा नानक साहब जी से कहा कि नानक तुम चिंता क्यों करते हो? उनको चिंता हो गई कि मैं किसका स्मरण करूं, किसका भजन करूं। बड़ी गड़बड़ बात हो गई। राम को भजू तो मेरे शंका हो गई कहीं कृष्ण नाराज न हो गया, कि बचपन से तो मैंने कृष्ण भजा, अब राम को भजू तो झगड़ा न हो गया दोनों, या गोविंद को भजू तो झगड़ा न हो गया, गोवर्धन धारी कहूं तो झगड़ा न हो गया। लड़ाई के डर करके चुप हो जाता है आदमी, कौन से भगवान को भजूं, ये शंका हो गई। पर बाबा से कह रहे हैं उनके गुरु, हे नानक राम रामा राम रामा राम रामा और भारिये, गोविंद केशु मदन गोपाल एक खन न बिचारिये। परंतु नानक मैं तुझसे एक बात कहता हूं, वो सुन ले। उस परमात्मा को प्रार्थना करके कहता हूं, बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायण।
सब रसों का कर्ता और भोक्ता एक ही नारायण है, दूसरा नहीं हो सकता। ये उसके रूप है राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, मुकुंद, कृष्ण, गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो गोवर्धनधारी हो गए, मुरली धारण की मुरलीधर हो गए। माखन चोड़ा तो माखन चोर नाम से हो गए, थोड़े सांवले रंग के थे तो कृष्ण हो गए। श्री नाम पापों का है, पापे काले करतूतों को नाश करने वाले का नाम कृष्ण हो गया। सारंगधर, गिरधर, गोवर्धन, मुरलीधर सब वही हो गए, है एक ही। इसलिए मेरे प्रेमियों, आपका ये तो हमने निश्चय मान लिया, 100% मान लिया, शंका बिल्कुल चित्त में नहीं रह गई कि आप लोगों का भाव, आप लोगों की श्रद्धा उस परमात्मा के प्रति, इस बाबा जी के प्रति नहीं बनी, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। बन तो गई, ये तो निश्चित है, यहां तो शंका का विषय नहीं रह गया, बन गई। तभी तो आप 2-2 रात पहले जो है जग करके, या आज की रात को न सो करके कहीं घड़ी में कोई अलार्म लगाकर सो गया है, किसी ने जो है कह दिया है अपने घर वालों से मुझे जगा देना जल्दी, ऐसे ऐसे भाव बन गए। तो भाव तो बन गए, पर इस पर टिक नहीं रहे। ये पहले भी मैंने खुद बोला था, जब हम उस पर टिकते नहीं हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। लाभ तो मिलता है, ये नहीं हो सकता कि नहीं मिले। बर्तन को हिलाते रहेंगे, ऊपर नल का चल रहा है, नीचे बर्तन हिलाएंगे तो कुछ पानी बर्तन के अंदर जरूर आएगा, या भीगेगा जरूर, भर नहीं पाएगा। अब वो भरने के लिए है कि दृढ़ संकल्प करना है। संकल्प किसे कहते हैं कि अनेक प्रकार की विपत्तियां आ जाए, वो हमको वर्गलाना चाहती हैं, नहीं वर्ग लेंगे। अनेक प्रकार के भगवान आकर के वर्गलाना चाहे, नहीं वर्ग लेंगे। अनेक प्रकार के दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, हो सकता है धन में अभाव भी होगा, तब भी नहीं वर्ग लेंगे। ये हो गया एक चित्त। और एक चित्त होने में प्रेमियों एक बहुत बड़ी बात पैदा होती है। आप ये देखते हैं जितने अंडे होते हैं उनको उनकी माताएं अपनी छाती का सेक देकर के पकाती हैं। मुर्गी हो गई, जो अंडे देने वाले जितने भी जानवर हैं, वो बिना छाती की सेक के बिना पक नहीं सकते। परंतु कछुआ को देखिए, जो जल से 10 फीट की दूरी पर, कम से कम 20 फीट दूरी पर अंडा रखता है कि उसको ये भय कहीं नदी न चढ़ जाए, बाढ़ न आ जाए, पानी पीछे से न आ जाए, इसलिए अपने किनारे से 20 फीट की दूरी पर अंडा देता है। न्यूनतम 10 फुट का प्रमाण तो है ही। इतनी दूर अपने अंडे को देता है, अंडे के पास जाता नहीं बिल्कुल। करता क्या है, उस गंगा में या उस जमुना में या उस पोखर में या उस झोड़ में जहां वो रहता है, उसके किनारे से आकर के और दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है, संकल्प लेता है, और दृढ़ संकल्प लेकर के उस बच्चे को इस तरह देख, बच्चा कहां है, उसमें अंडा, अंडे को यूं देखता है, और उसके देखने मात्र से अंडे में ज्ञान पड़ने लग जाता है, और उस देखने के बल से ही अंडे को फोड़ देता है और बच्चा पैदा कर लेता है। किसमें? अंडे में। और वो है कितनी दूर? 10 फीट की दूरी पर। और उसी ही चिदावृत्तियों के संकल्प से अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चे को दिशा ज्ञान है ही नहीं, मैं कहां जाऊं किधर जाऊं क्या पता बच्चा को निकला है, उसी ही दृढ़ संकल्प से बच्चे को अपनी ओर खींच लेता है और तुरंत अपने सीने के लगा देती है और पानी में। आप ये कहें कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ऐसा है, कहीं यमुना के किनारे देख लें, किसी झोड़ पोखर में देख लें, कहीं ऐसा है। और ऐसा है, फिर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु मेरी यही विनती, हे मेरे नाथ, हे मेरे राम, हे मेरे नारायण, मैं एक ही विनती करता हूं, रघुवीर गुसाई मेरी यही विनती, माया मोह हटाकर मेरी हरो जीव जड़ताई, मेरी यही विनती। नहीं चाहूं मैं सुगत सुमत कछु हृदय सिद्ध विपुल बढ़ाई,
हेतु रहित अनुराग राम पद दिन 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 अधिकाई, मेरी यही विनती। अब आगे लिख रहे बाबा तुलसीदास जी, कुटिल कर्म ले जाए जहां मोह, परमात्मा मेरे कुटिल कर्म जहां मुझे ले जाएंगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, आपसे बिल्कुल प्रार्थना नहीं करूंगा, आपकी सिफारिश बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे सिफारिश लूंगा तो मेरे मालिक का बदनाम हो जाएगा मेरा मालिक। इसलिए मुझे जाने देना, कुटिल कर्म ले जाए जहां कोई, अपनी अपनी बनियाई है। बनियाई कहते हैं जबरदस्ती, वो जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे महाराज, मुझे बिल्कुल मेरी सहायता नहीं करना, मुझे जाने देना, चाहे मैं गधा बनूं, चाहे घोड़ा बनूं, चाहे सुअर बनूं, चाहे जो बनूं, रोकना मत, मुझे बन जाने देना। तो फिर तुलसीदास, फिर मेरा लाभ क्या भजन का, बोलो आपका लाभ मुझे दे दीजिए कि सदा आपकी दृष्टि मेरे ऊपर बन रहा। जिमी कमठ अंड की नाही, कमठ नाम कछुआ, अंड नाम उसका अंडा। जैसे कछुआ अपने अंडे को आंखों से ओझल नहीं होने देता है, इस तरह परमात्मा में गंदी नाली का कीड़ा बनूं तो लाख बार बनूं, पर आपकी दृष्टि मेरे ऊपर रहनी चाहिए। दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि जब दृष्टि पड़ेगी जीव के ऊपर में परमात्मा की, तो स्वयं उसमें ऐसा प्राकट किया है कि अपनी ओर खींच लेगा। ये सूर्य की आभाएं, रेजे या किरणें जिस जगह सीधी पड़ती हैं, वहां की चीज का वो शोषण करता है, जिससे जो उसमें तत्व है, जल तत्व सबको फेंकता है। तो वो जो परमात्मा है मेरे प्रेमी, वही हमारा मानव का चरतार्थ जीवन का सार है, और उस सार तत्व को हमको स्वीकार कर ले तो लक्ष्य तो आपका बन चुका है, इसमें तो शंका नहीं मान ली गई। जैसे प्रेमी यहाँ आते हैं इतनी बड़ी महान स्थान के ऊपर में, और साधारण बातों पर ध्यान दे देते हैं। मेरा बच्चा पढ़ने आज स्कूल नहीं गया, कोई बात में सर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, पूंछ में दर्द होगा, या तुमने ज्यादा प्यार कर दिया होगा। ये छोटी बात, उससे थोड़ी सी बड़ी बात को मंगाया कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे बाबा, तेरे आश्रम के लिए मेरी यही की प्रार्थना है कि आपके इस बच्चे को बहुत बहुत योग्य बनाओ, IAS बनाओ, RPS बनाओ, RRS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छा गायक बनाओ। अब वो रोज रोज की जो मांगे हैं वो परमात्मा ठुकरा देता है। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है प्रेमियों, निश्चित बात है कि माँ का जैसा प्यार और जगह नहीं मिलता। जब बच्चा रोज रोज तंग ज्यादा कर देता है तो माँ उसको गोदी में से उठाकर फेंक भी दिया करती है। ये भी आपने ये माओ से पूछूंगा कि माँ ऐसा करती हो या नहीं करती हो तुम लोग? जब बच्चा ज्यादा तंग कर देता है तो मेरा ख्याल हाथ मारने से पीछे भी नहीं हटती होगी, है? हाथ में अगर बेलन हुआ तो वो भी मार देते हैं, कहते बेल रहे तो तब भी मार देंगे, पर कब मार दोगी? जब बच्चा जरूरत से ज्यादा जब बच्चा हो जाता है तो माँ उसको गोदी से फेंक देती है, और जो कुछ हाथ में क्या होता है उससे मार देती है। बस कब मार देती है? जब जरूरत से ज्यादा। इसलिए अपने उस परमात्मा के लिए, अपने ठाकुर के लिए, अपने घर के लिए आप लोग जो है सेवन करें आस्था विश्वास युक्त, और मांगने की चेष्टा ही नहीं करें। मांगे तो बड़ी चीज मांगे, छोटी छोटी नहीं। जैसे जाट बाबा ने मांगा, एक ने बहुत दिन तपस्या करी जाट बाबा ने, और भगवान आए, बोले जाट बाबा क्या चाहिए? बोलो कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो कुछ तो चाहिए। अगर जब कुछ नहीं चाहिए, कौन है तू? भगवान। क्या देगा? तो तू चाहेगा जो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ महल के अंदर देखो। यानी बेचारा अंधा था, उसके पास रोटी खाने को नहीं, अंधे कौन देगा? ये रोटी भीख मांगकर खा ले। तो लगाया कि पोते को सोने के कटोरे में महल में दूध पीता देखूं, अर्थात गाय भैंसे भी मेरे पास हो, पैसा होगा तो महल बनेगा, सोने के बर्तन बनेगा नहीं, वैसे कैसे बन जाएंगे?
एक में ही उसने कह दिया भगवान ने कि हम तो सुना करते थे जाट होशियार नहीं होते हैं, पर ये तो देखा कि बहुत होशियार है जाट। तो मेरे प्रेमियों, इस तरह से परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी हमें कृपा चाहिए, हमको तो आप ही चाहिए। जहां भगवान आ जाएंगे, जहां जल आ जाए, क्या प्यास रह जाएगी? बोलिए, जहां जल का जो है स्रोत रह निकला, जहां पानी से खुदा रह जाएगा? नहा ले, पी ले, धो ले, कपड़े धो ले, बर्तन धो ले, मर गया जो धो ले और खूब पड़ोसियों को पिला ले, तभी क्या रह गई। पर हम तो पानी का लोटा गिलास मांगना सीख गए। हम तो कहते हैं आप लोगों को ये भाव निश्चित कर लेना चाहिए कि हे प्रभु आपकी अनवरत कृपा और आप भी हमको चाहिए। हे ममता, अब तक तू मेरे मन में ही समाहित है। पाके केस जन्म के साथी, ये जन्म के जो साथ में आए थे बाल वो पक चुके हैं और शोभा गई मुखन से, मेरे दांत टूट गए, इसलिए मुख की शोभा चली गई, खाने का स्वाद चला गया।